अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 21 हम लोग पढ़ रहे थे सेल साइकिल। मैंने आप लोगों को माइटोसिस पढ़ाया था कि माइटोसिस का मतलब है एक सेल का तकसीम होकर अपने जैसे नए सेल पैदा करना। हमारी बॉडी में माइटोसिस हो रही है, नए सेल पैदा हो रहे हैं। हमारे हाथों के अंदर, हमारी स्किन के अंदर हर जगह पे नए सेल बन रहे हैं। लेकिन होता यह है कि ये जो नए सेल बनने का प्रोसेस है ये बड़ा कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक जिस वक्त जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे सेल नए पैदा करवाए जाते हैं और जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पैदा नहीं करवाए जाते ताकि हमारी नॉर्मल ग्रोथ हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट इमेजिन कि हमारे एक हाथ में सेल डिवीज़न ज़्यादा हो जाए, एक में कम हो जाए तो एक हाथ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, एक छोटा रह जाएगा। ऐसा हो सकता है लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि सेल डिवीजन को कंट्रोल किया जा रहा होता है। हर सेल ने कब डिवाइड करना है, कितनी बार डिवाइड करना है, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सेल के अंदर होते हैं जीन्स। अब होता यह है कि कभी कभार जो जीन्स सेल की डिवीजन को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो जीन्स में म्यूटेशन आ जाती है तो सेल कंटिन्यू डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और इस तरह कंटिन्यूसली डिवाइड करने के नतीजे में बनते हैं ट्यूमर्स। आज के लेक्चर में मैंने आपको ट्यूमर के बारे में पढ़ाना है और कैंसर के बारे में पढ़ाना है कि ट्यूमर या कैंसर क्यों बनते हैं और इनकी टाइप्स कितनी होती है। तो देखिए जी, टॉपिक है कैंसर और ब्रैकेट में मैंने लिखा है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, सेल की बेकाबू तकसीम। यानी कि ये जो सेल डिवीजन का कंट्रोल्ड प्रोसेस है अगर ये बेकाबू हो जाए तो इसके नतीजे में सेलों के बड़े बड़े गुच्छे बन जाते हैं। ठीक है जी। तो सेल डिवीजन इज़ रेगुलेटेड प्रोसेस, सेल डेथ एंड सेल डिवीजन रेगुलेटेड बाय जीन्स। सेल की डिवीजन को भी और सेल की डेथ को भी जीन्स कंट्रोल करते हैं कि किस सेल ने कब डिवाइड होना है और कब डेथ होना है, क्योंकि दोनों काम हमारी बॉडी में हो रहे हैं। हमारी बॉडी में हर सेकंड में करोड़ों सेल मर भी रहे हैं, करोड़ों सेल नए भी पैदा हो रहे हैं। कोई एक भी अमल अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो हमारी बॉडी की ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो सकेगी। बेशक सेल डेथ एबनॉर्मल हो जाए, बेशक सेल डिवीजन एबनॉर्मल हो जाए, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मौजूद है जीन्स। तो मैंने लिखा है इफ़ दिस सिस्टम ब्रेक, यानी कि ये जो सेलों की डिवीजन को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है अगर ये हो जाए ब्रेक, अगर ये टूट जाए, सेल कंटिन्यू टू डिवाइड रैपिडली, सेल बड़ी ही तेज़ी से डिवाइड होता है। जस्ट इमेजिन कि ये एक सेल है, इस सेल के अंदर जो इसकी डिवीजन को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है वो टूट गया। अब ये सेल अन्नी मचा देगा, तबाही फैला देगा, ये बड़ी तेज़ी से डिवाइड होगा, इतनी तेज़ी से डिवाइड होगा कि जिस्म की ज़रूरत से भी ज़्यादा नई सेल बन जाते हैं, अनवांटेड सेल बन जाते हैं। तो सेल कंटिन्यू टू डिवाइड रैपिडली विदाउट बॉडी नीड, जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा डिवाइड हो जाता है। इसके नतीजे में बन जाता है ट्यूमर। ट्यूमर क्या है? क्लोन ऑफ अनवांटेड सेल। क्लोन का मतलब होता है गुच्छा। अच्छा, ट्यूमर को उर्दू में कहते हैं रसौली। रसौली का लफ्ज़ आपने सुना होगा, यानी कि किसी के पैर के ऊपर कोई बड़ा सारा फोड़ा बना हुआ है उसको ट्यूमर बोलते हैं। किसी के सर पे यहाँ पे बड़ा सारा फोड़ा निकला है उसको ट्यूमर बोलेंगे। तो ट्यूमर से मुराद है बॉडी के कहीं पे भी अगर कोई अनवांटेड सेलों का गुच्छा है, कोई एक्स्ट्रा पार्ट है, वो ट्यूमर कहलाएगा। तो ट्यूमर कैसे बनता है बता चुका हूँ। अगर किसी सेल में डिवीजन को कंट्रोल करने वाला सिस्टम टूट जाए तो वो सेल ज़्यादा तेज़ी से नए सेल पैदा कर देता है और इसके नतीजे में रसौली यानी ट्यूमर बनते हैं। ट्यूमर का कॉज क्या है? म्यूटेशन इन जीन्स कंट्रोलिंग सेल डिवीजन। अब ये मैंने एक टिश्यू बनाया है, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं। जब सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। इस टिश्यू के बाहर ये एक बाउंड्री भी होती है। टिश्यू के बाहर जो बाउंड्री होती है उसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेटा जी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन को बेसल लैमिना भी कहते हैं। ठीक है। इस वक्त नॉर्मल ग्रोथ हो रही है। अगर कोई सेल डेथ हो, उसकी डेथ होगी, उसकी जगह नया सेल पैदा हो जाएगा ताकि बैलेंस रहे सिस्टम। तो अगर कभी कभार किसी सेल में म्यूटेशन आ जाए फिर वो सेल ये काम करता है। ये जो आप देख रहे हो ये है ट्यूमर, कि यहाँ पे किसी एक सेल में आई म्यूटेशन। सपोज इस सेल में म्यूटेशन आई तो इस सेल ने ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड करना शुरू कर दिया और ये इसने बना दिया, क्या बना दिया? ट्यूमर। ट्यूमर की दो किस्में होती हैं, बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ईजी ही है बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर ऐसा ट्यूमर जो अपनी जगह पे रहे। एक जगह पे ट्यूमर बना, किसी के फेस पे यहाँ पे ट्यूमर बना, वो ट्यूमर यहीं पे रहे, फैले ना। यहाँ पे तो फैलता रहे, किसी और टिश्यू पे अटैक ना करे। ऐसे ट्यूमर को कहते हैं बेनाइन ट्यूमर। यानी बेनाइन ट्यूमर को मैं लिख लेता हूँ कि ये ट्यूमर लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड का मतलब है अपनी जगह पे रहने वाला, रिमेन ऑन ओरिजिनल प्लेस।
स्मॉल साइज़ के होते हैं आमतौर पे बिनाइन ट्यूमर, रिमेन ऑन ओरिजिनल लोकेशन, अपनी जगह पर नहीं छोड़ते, लेस डेलिटेरियस, इतने खतरनाक नहीं होते। खतरनाक क्यों नहीं होते? क्योंकि ये सोमैटिक सेल के साथ ही जुड़े रहते हैं, बॉडी सेल्स के साथ ही, और ये कुछ सेक्रेशंस वगैरह भी खारिज करते रहते हैं, जिसकी वजह से सेल्स को इतना नुकसान नहीं पहुंचता। तो बिनाइन ट्यूमर लेस डेलिटेरियस है, एक फोड़े की तरह ही होते हैं। जैसे कहीं पे बॉडी के ऊपर कोई बड़ा सा फोड़ा बन गया, कोई गोमड़ बन गया सर के ऊपर, हाथ के ऊपर, उसको सर्जरी करके काट के निकाला जा सकता है। बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर के बाद है मैलिग्नेंट ट्यूमर। लफ्ज़ मैलिग्नेंट का मतलब है जी बदनाम, बदनाम यानी बुरा, ट्यूमर यानी रसौली, बुरी रसौली, बदनाम रसौली, इसको कहते हैं कैंसर। तो अगर आपसे कोई पूछे कैंसर क्या है, वो दरअसल मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? ऐसा ट्यूमर जो डिवाइड मोर रैपिडली, जो बहुत ही तेज़ी से डिवाइड करे। बेनाइन इतनी तेज़ी से डिवाइड नहीं करता, ये तो अन्य मचा देता है। इन्वेड सराउंडिंग टिश्यूज़, इन्वेड का मतलब अटैक, ये एक जगह पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ से इसके कुछ सेल टूट के यहाँ आएंगे, यहाँ बनने लग जाएगा, यहाँ से टूट के यहाँ आएंगे, यहाँ बनने लगेगा, पूरी बॉडी में स्प्रेड होने लगता है। एक जगह से टूट के दूसरी जगह सेल जाते हैं, वहाँ पे तबाही फैलाते हैं, फिर तीसरी जगह यूँ आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में स्प्रेड होता है और एनिमल बेचारा मर जाता है। इसके अलावा गेट इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इसके सेल जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसके अंदर कैंसर वाले जो सेल्स होते हैं वो अपनी जगह छोड़ के खून में यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाते हैं, और खून उनको लेके दूसरे हिस्सों में जाता है, वहाँ आते हैं, वहाँ प्रोलिफरेट यानी तादाद बढ़ाते हैं और यूँ स्प्रेड होते हैं। अब ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, ये नॉर्मल टिश्यू है जिसमें कोई कैंसर नहीं है। यहाँ पे कैंसर हुआ या एक म्यूटेशन आई, इसकी वजह से सेल ने ट्यूमर बना दिया। ये ट्यूमर इस वक्त अपनी जगह पे ही है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो भी मौजूद है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, टूटी नहीं है बेसमेंट मेम्ब्रेन अभी, या बेसल लैमिना भी इसको कहते हैं, मैंने बताया बेसल लैमिना, वो मौजूद है। तो ये ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर है, ये मैलिग्नेंट नहीं है, बल्कि ये वाला ट्यूमर जो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा, बेशक यहाँ पे और बड़ा होता रहेगा, ये बिनाइन है। अच्छा, मैलिग्नेंट ट्यूमर आपको पता है स्प्रेड होता है, तो इस स्प्रेड होने के अमल को कहते हैं मेटास्टेसिस, यानी स्प्रेड ऑफ डिजीज़, कि एक जगह से इसके सेल डिटैच हुए, दूसरी जगह पहुँचे, वहाँ पे भी ट्यूमर बनने लग गया। तो इस तरह स्प्रेड होने के प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसिस। अच्छा जी, मेटास्टेसिस यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये एक टिश्यू था, इसमें इन सेल्स में म्यूटेशन आई, कैंसरस म्यूटेशन, इन सेल ने डिवाइड करना शुरू किया बहुत तेज़ी से, बेसमेंट मेम्ब्रेन फट गई और ये सेल रिलीज़ हो गए। रिलीज़ होकर ये किस में आएंगे? ये शामिल हो जाएंगे ये सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी ब्लड के अंदर। अब ब्लड इनको लेके जाएगा कुछ दूसरे एरियाज़ पे, और ये दूसरे एरियाज़ पे जाके भी स्प्रेड होंगे, यूं मेटास्टेसिस स्टार्ट हो जाती है। अल्लाह ना करे अगर किसी को ब्लड कैंसर हो तो उसके बोन मैरो के अंदर ब्लड कैंसर बोन मैरो में होता है, क्योंकि बोन मैरो में ब्लड सेल बनते हैं। बोन मैरो में इतनी तेज़ी से ब्लड सेल पैदा होने लगते हैं कि पूरी बॉडी में इमैच्योर सेल जमा हो जाते हैं। तो ये ब्लड कैंसर है। कैंसर को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कैंसर वाला एक भी सेल बच गया ना, ये लाखों सेल है, एक भी सेल बच जाए वो दोबारा से कैंसर जनरेट करने की एबिलिटी रखता है। तो अब ये सेल नॉर्मल सेल है, ये जो नीचे वाले थोड़े डिफ्रेंशिएटेड है, ये कैंसर वाले सारे सेल हैं। अब जी मेटास्टेसिस के बाद है कैंसर का कॉज। कैंसर के दो कॉज हो सकते हैं, म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल, एक नॉर्मल सेल है, बॉडी सेल को सोमैटिक सेल कहते हैं, उसमें म्यूटेशन चेंज इन डीएनए को कहते हैं, जो डीएनए है जो जीन्स है उनमें चेंज। अब म्यूटेशन सोमैटिक सेल में जब आती है तो सोमैटिक सेल बहुत तेज़ी से डिवाइड करने लगते हैं, इस वजह से कैंसर हो सकता है। म्यूटेशन इन जीन्स, या उन जीन्स में चेंज आना कंट्रोलिंग सेल डिवीजन, जिन्होंने सेल की डिवीजन को कंट्रोल करना है, और आमतौर पे 3 से लेके 20 तक म्यूटेशन हो सकती है। ये हैं जी दो काज जो हमारी बुक पे मेंशन है कैंसर होने के। अब एक कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी कर लेना है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कैंसरस सेल एंड नॉर्मल सेल। या क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि कैंसरस सेल की साइंस लिखे, या हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट कैंसरस सेल, या कैंसरस सेल जो है वो कैसा होता है, कैसा दिखता है। एक आम सेल कैंसरस सेल में क्या फ़र्क है? कैंसर वाला जो सेल है वो हमेशा होता है लेस डिफ्रेंशिएटेड। लेस डिफ्रेंशिएटेड मतलब कम वाज़े, उसकी कोई स्पेसिफिक शेप होती नहीं है। जैसे हमारे
बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स हैं उनकी मुख्तलिफ शेप्स होती है। लाइक ये मसल का सेल है थोड़ा लंबा है, नर्व का सेल जो है वो यूं वायर लाइक होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल जो है वो यूं बाइकनकेव होते हैं, रेड ब्लड सेल ऐसे करके, ठीक है। लेकिन जो कैंसरस सेल है इनकी कोई वाज़ेह शेप नहीं होती, बल्कि ये यूं स्फेरिकल से ही होते हैं। हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो, हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो का ये मतलब है कि इनमें न्यूक्लियस ज़्यादा होता है, साइटोप्लाज्म कम। ये सेल है, इस सेल में ज़्यादा जगह किसने ली हुई होगी? न्यूक्लियस ने, विरासती मादे ने, और साइटोप्लाज्म जो है ये लेस होगा। ये दूसरी निशानी है कैंसर वाले सेल की। तीसरी निशानी प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियोलाई, जिसमें राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोम बनाए जाते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियोलाई और बड़ा वाज़ेह होता है न्यूक्लियोलाई। मैनी माइटोसिस, ये सेल बहुत ज़्यादा माइटोसिस कर सकता है। अच्छा, जब किसी सेल में म्यूटेशन की वजह से कैंसरस वाली म्यूटेशन आ जाए, कैंसर हो जाए, फिर वो सेल करता क्या है? वो सेल दो काम करता है। पहले नंबर पे तो वो सेल डिवाइड होना शुरू करता है। इस सेल में म्यूटेशन आई, इसने डिवाइड होना शुरू किया, एक क्लोन ऑफ सेल बना, बेसमेंट मेम्ब्रेन फट गई। तो कैंसरस सेल दो काम करता है। पहला, ये बेसल लैमिना जो कि सेल की डिवीजन, जो कि टिश्यू के बाहर मौजूद मेम्ब्रेन है। बेसल लैमिना का काम होता है सेल की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना, यानी उसको अपनी जगह पे रखना। तो कैंसरस सेल बेसल लैमिना को तोड़ देता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को, और सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल हो जाता है। पहला काम ये करता है कि जो मूवमेंट्स को रोका हुआ होता है, जो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन ने, उसको ख़त्म करता है। दूसरा काम क्या करता है? बहुत ही तेज़ी से प्रोलिफरेट करता है, यानी डिवाइड करता है। यहाँ पे आया, यहाँ पे आके बड़ी तेज़ी से सर्कुलेटरी सिस्टम में डिवाइड होगा और सराउंडिंग टिश्यू पे अटैक भी करेगा। तो ये था आज का लेक्चर कि कैंसर क्या है, ट्यूमर क्या है, मैलिग्नेंट और बेनाइन ट्यूमर में क्या डिफरेंस है। लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।